चलिए इससे पहले जो आप अभी जो भी स्टूडेंट्स पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिए हैं, जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है पैट पीएचडी का, अब उनके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमको सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करें। और देखिए इस लेक्चर में आपको सिनॉप्सिस के बारे में भी बताएंगे और इंटरव्यू कैसे करेक्ट करना है, दोनों पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं स्टेप टू स्टेप। चलिए देखते हैं आगे हमको क्या क्या आज आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के लिए जो अभी आप बनाए हैं ये आपका टेंटेटिव होगा, इसमें कोई भी ये नहीं है कि जो अभी आप सिनॉप्सिस बनाएंगे यही आपका रिसर्च पेपर में भी जाएगा, क्योंकि अभी आपका इंटरव्यू के लिए सिनॉप्सिस बनाना है, यानी कि अभी उनके लिए स्पेशली बोल रहे हैं जो इस बार पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पैट का एग्जाम क्लियर किए हैं, उनके लिए ही ये लेक्चर ज्यादा हेल्पफुल है। ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा, लेकिन जो अभी जिनका इंटरव्यू होने वाला है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आपको कैसे सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है, सबसे पहला बात यह आता है अभी आपसे किसी से भी सिनॉप्सिस बनवाने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद से प्रिपेयर करें। देखिए आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो आपके अंदर अभी से नॉलेज डेवलप होगा। और तो चूंकि ये सिनॉप्सिस क्या है, टेंटेटिव है, और आपका जो फाइनल सिनॉप्सिस बनेगा गाइड सिलेक्शन के बाद बनता है, जिसमें आपको गाइड हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाना है इसका भी आइडिया होना चाहिए। बिना आइडिया के जो है आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो जैसे मान लीजिए आपका साइंस एरिया है, तो साइंस एरिया में आपका ऑनर्स क्या है, किन्हीं का ऑनर्स बॉटनी है, जूलॉजी है, या केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। यदि हम आर्ट्स एरिया में आ जाते हैं, किन्हीं का ऑनर्स मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, या कॉमर्स में आते हैं अकाउंट्स है। तो आपका जो ऑनर्स पेपर है उससे रिलेटेड आपको एक टॉपिक चूज करना है, अदर फील्ड से नहीं। जो आपका ऑनर्स पेपर है उससे फील्ड से ही आपको एक टॉपिक चूज करना है। टॉपिक चूज करके आपको करना क्या है, जब देखिए आप खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा नॉलेज भी डेवलप होगा। टॉपिक चूज करके आपको हम 2-3 वेबसाइट बताते हैं, वहां पे जाएंगे तो आपसे एरिया से रिलेटेड आपको वहां पेपर मिल जाएगा। उस पेपर को पढ़ेंगे तो आपके अंदर मतलब कि नॉलेज डेवलप होगा। वेबसाइट का आपका नाम है गूगल स्कॉलर पबमेड आईडी। यहाँ पे जाकर के आप अगर उससे रिलेटेड टॉपिक टाइप करेंगे तो वहां पर आपको सारा पेपर खुल जाएगा और वहां पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। और वहां से आप आइडिया जनरेट कर लेंगे कि हमको किस एरिया में इंटरेस्ट है। हाँ, सबसे पहले ये भी रहता है कि आपका किस एरिया में, किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन आपका वो बात टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप साइंस में, आर्ट्स में नहीं जा सकते। अभी जो यूजीसी का रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसी एरिया में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होगा। आप जो भी टॉपिक चूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड कम से कम 20-30 पेपर पढ़ें। 20-30 पेपर डाउनलोड करने के लिए बता चुके हैं किस आईडी पे जाना है, आपको वहां से पेपर डाउनलोड हो जाएगा। पेपर पढ़ने के बाद आप एक सारा पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। इंट्रोडक्शन में जो भी आपको टॉपिक्स है, टॉपिक से रिलेटेड और जो आपने प्रीवियस सारा पेपर पढ़ा है उससे रिलेटेड मिला करके एक इंट्रोडक्शन तैयार करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिए जो भी आपका टॉपिक्स है, रिलेटेड टॉपिक, मान लीजिए अगर किन्हीं का टॉपिक बॉटनी में है, इकोलॉजी से रिलेटेड है, किसी प्लांट पे चाहते हैं रिसर्च करना, तो उस प्लांट्स के बारे में पूरा स्टडी करना है। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो वो अगर चाह रहे हैं कोई हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में स्टडी करना, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स निकालना है। कहाँ पे जाना है, गूगल स्कॉलर पे जाना है, नहीं तो आपको पबमेड आईडी पे जाएंगे तो वहाँ आपको वहाँ टाइप करेंगे, आपको पूरा उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड पूरा पेपर दिख जाएगा। वहां जाकर के आपको उसको स्टडी करना है, कुछ की पॉइंट्स नोट करना है।
की पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो आपका एक मतलब कि मेन बेस तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले जब सिनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या चाहिए, देखिए सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या करना है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपने जितना रिव्यू पढ़ा है उसको वहां मेंशन करना है और आपको लेटेस्ट पढ़ना है। जैसे 25 का क्या रिसर्च हुआ है, 24 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ, तो जो रिसर्च रिसेंट रिसर्च हुआ है उससे रिलेटेड आपको रिसर्च पेपर पढ़ना है। रिसर्च पेपर डाउनलोड कहां से करना है हमने आपको बता दिया। अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको हम उसमें भी बता देंगे कि पबमेड आईडी गूगल स्कॉलर पे जाएंगे तो आपको वहां पे सारा रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको रिसर्च पेपर दिख जाएगा। और उसके बाद इंट्रोडक्शन बन गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। अब आपको काम क्या करना है, ऑब्जेक्टिव, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे कि आपके काम से समाज को क्या बेनिफिट होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ और बाद हम प्लान ऑफ वर्क देंगे कि हम किस तरह से काम करेंगे। अब देखिए काम क्या होता है, एक होता है लैब वर्क होता है, दूसरा होता है सर्वे वर्क। यदि आपको लेबोरेटरी में प्रॉपर काम करना है तो आपको लैब वर्क भी मेंशन करना है कि आपको लैब कहाँ पे लैब है, क्या आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं वहां पे लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, या आपको कहीं और जाकर के जो आपने सिनॉप्सिस तैयार कर रहा है उसका कहीं और वर्क होगा तो उसको भी मेंशन करना है। यदि आप सर्वे वर्क चाहते हैं कि नहीं हम सर्वे वर्क करके ही अपना पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप सर्वे वर्क का डाल सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको एक इंट्रो तैयार करना है। इंट्रो के बाद आपको क्या तैयार करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप जितना भी रिसर्च पेपर पढ़े हैं उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है, ठीक है। जैसे 25 का, 24 का, 23 का, या आप अल्फाबेटिकल अरेंज भी कर सकते हैं, दोनों चलता है, या तो सीक्वेंस से नहीं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंज करके आपको उसको लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्चुअली जब ये बन जाएगा तब आता है ऑब्जेक्टिव। आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एम क्या है, आप समाज को क्या बेनिफिट देंगे, इससे क्या फायदा होगा, ये भी देखा जाता है आपका रिसर्च से क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लान ऑफ वर्क। आपका प्लान ऑफ वर्क क्या है, तो मैंने इससे पहले अभी जस्ट डिस्कस किया है कि आपका सर्वे मेथड है या लेबोरेटरी मेथड है। अगर लेबोरेटरी मेथड है तो उस मेथड में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसको आपको मेंशन करना है। सर्वे रिसर्च में आपको किस किस जगह से सर्वे करना है वो मेंशन करना है। देखिए एक एक फॉर्मूले आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं सिनॉप्सिस, ठीक है। तो आपका सिनॉप्सिस एक टेंटेटिव ही होगा, एक आपका ये आइडिया रहेगा। वहां पे आपको सिनॉप्सिस देखा जाता है, सिनॉप्सिस देख करके आपसे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इसमें कितना मतलब जो आपने प्रिपेयर किया है इसमें आपको कितना जानकारी है, वो आपको नॉलेज लेना चाहते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि पीएचडी का इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को ये जानना चाहते हैं इसके अंदर प्रोडक्टिविटी कितना है, कितना मतलब ये जवाब दे सकता है, तो ये चीज आपको वहाँ पर ध्यान देना होता है, ठीक है। सिनॉप्सिस, अब इंटरव्यू को आपको फेस कैसे करना है, इंटरव्यू में जाएंगे तो फेस एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। देखिए ये सब तो इससे पहले वाला लेक्चर में भी हम कुछ डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन फिर से करते हैं कि आपको इंटरव्यू अटेम्प्ट करने के लिए भी पॉजिटिव रहना होगा। और आप लोग का बहुत सारा बात ये भी आ रहा है कि इंटरव्यू कब होगा। देखिए इंटरव्यू में थोड़ा अभी टाइम लगने का चांस है, ठीक है। जैसे कोई डेट आएगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे कि इंटरव्यू कब होगा, लेकिन आप प्रिपरेशन में अभी से ही लग जाए, क्योंकि आपका जो पीजी का सब्जेक्ट्स है वो भी पढ़ना है, आपको वहां से भी क्वेश्चन किया जाएगा। जनरली चीज आप ये भी देख लेंगे कि पीजी आपने कहाँ से किया है, ये सब चीज भी कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ये सब भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन जो आपका टॉपिक रहेगा, टॉपिक से रिलेटेड सारा पॉइंट को डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद जो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, जो आपका पीजी का सिलेबस है,
पीजी में जो आपने पढ़ा है उसको भी बार बार रिवीजन करते रहिए, ताकि वहां आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां जवाब दे सकते हैं। देखिए, और उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, तो वहां पे जाकर के आई कांटेक्ट भी मैटर करता है कि आपसे जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे उनसे आई कांटेक्ट प्रॉपर बनाना होता है। अगर आई कांटेक्ट आपका सही है, सही रहना चाहिए, ये जो है इंटरव्यूअर के सामने एक पॉजिटिव थिंग्स होता है, पॉजिटिव बात होता है, जिससे आपका मार्क्स इंक्रीमेंट होने का चांस रहता है। क्योंकि कैसे मार्किंग सिस्टम है ये पहले हम लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आप लोग को जहां भी कुछ लगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमसे पूछिए कि और इसमें क्या आपका कमी रह गया है, आपको कैसे इसको कमी को समाप्त करना है। और वहां पे जाकर के जितना आप कम बोलेंगे इंटरव्यूअर के सामने वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वहां उलझना नहीं होता है। अगर आप किसी सवाल का आंसर नहीं जानते हैं तो नो सॉरी सर करके आप आगे निकल जाइए, और वहां पे बहस करना नहीं होता है, ठीक है। और इंटरव्यू में आपका जो ड्रेस कोड होता है ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल ड्रेस कोड ही अवेलेबल होता है जो आपको वहां पे जाना है। उसके बाद इसमें आपको जहां भी कुछ कंफ्यूजन लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस प्रिपेयर आप लोग करिए, आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने में जहां भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे पूछिए, उसका हम आपको रिप्लाई करेंगे। देखिए, सिनॉप्सिस प्रिपेयर या मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ये आपका सिनॉप्सिस जो है एक टेंटेटिव है, इसमें आपको ज्यादा किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको सिनॉप्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे। ये नहीं कि आपने सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लिया, जब सिनॉप्सिस से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो सीधा लगेगा कि आपने सिनॉप्सिस किसी और से बनवाया है। तो आप कोशिश ये करें कि सिनॉप्सिस खुद से प्रिपेयर करें और खुद पे कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ, हमने जो भी सिनॉप्सिस बनाया है ये खुद से बनाया है, और आप वहां जवाब दे सकते हैं। और आपका जब पीएचडी का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका 6 महीने का कोर्स वर्क समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आपको गाइड अलॉट होंगे, तो वहां पे आपको आप और गाइड मिल करके जो सिनॉप्सिस बनाएंगे वो आपका फाइनल सिनॉप्सिस होगा, जो कि आपको पीएचडी थीसिस और उसी पे आप पीएचडी करेंगे, ठीक है। तो ये सब रहा। उसके बाद देखिए, मेन है आप इंटरव्यू के दिन हमेशा भी पॉजिटिव रहे, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो होना ही है। जिनका भी एग्जाम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का क्लियर हो गया है, आप लोग का तो इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू के लिए आपको भी पॉजिटिव रहना होगा और किसी भी एंगल से वहां पे बहस नहीं करना है। फॉर्मल शूज, शर्ट, पैंट जो होता है ये ड्रेस फॉलो करना होता है। गर्ल्स के लिए सलवार कुर्ती ये सब ड्रेस है, जो कि सिंपल ड्रेस होना चाहिए, कोई भी न्यू ड्रेस वहां पर नहीं होना चाहिए, ताकि आपको हमेशा वहां मतलब कि अपने को अच्छा बेटर से बेटर प्रेजेंट करना है। ये प्रेजेंट करने से आपके लिए भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखिए, अभी आपका पीएचडी का इंटरव्यू है, इसका प्रोफेसर का भी इंटरव्यू होगा, तो आपको अभी से ही उस स्टाइल में जाना है जिससे आपका हमेशा वहां पे पॉजिटिव बात बने। इतना आप लोग को मतलब कि उसके बाद इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिनॉप्सिस के, जितना भी अभी बात बोले हैं आप उतना प्रिपेयर करें। लेकिन हाँ, आप एक चीज है, अभी से ही जाकर के आप पेपर डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड पूरा पेपर पढ़ें। पढ़ते हुए कुछ कुछ की पॉइंट नोट करें, नोट करने के बाद आपका एक तैयार होगा इंट्रोडक्शन तैयार करके, उससे रिलेटेड जितना भी आप ईयर बाय लिख सकते हैं या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं, जो आपको सिनॉप्सिस प्रिपेयर करना है इस तरह से आपको लिखें और या इतना तैयार करें, जिससे आपका वहां पे क्या होगा कि जब आप खुद से बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहेगा, आप वहां जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसमें चलिए, आप लोग को जहां भी कंफ्यूजन लगे कमेंट्स करिएगा, हमारे टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा जो भी कंफ्यूजन होगा। चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।